यूनहो उस गोले को कहता है कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और वहां से कल्टी मारने लगता है। तभी गोला चिल्लाता है कि रुको। इससे यूनहो रुककर पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी आकार ले रहा है। वो बूढ़ा कहता है कि एक सेकंड रुको, यह कोई और नहीं, लिमिटलेस विहाइट होता है। यूनहो उसे देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि तू एक स्कैमर है। इस पर लिमिटलेस विहाइट हैरान होकर कहता है, क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे नीचा दिखाओगे? उस पर योनो कहता है, तुमने किसी महान व्यक्ति की तरह दिखावा किया, लेकिन जब वो काम नहीं आया तो असली चेहरा दिखा दिया। फिर लिमिटलेस विहाइट कहता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं वास्तव में एक ऐसी व्हील हूँ जिसने अपना फिजिकल बॉडी त्याग दिया है। इस पर योनो थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर कहता है, एक व्हील जिसने भौतिक शरीर त्याग दिया? फिर वो चिल्लाते हुए उसके सिर पर मुक्का मारता है, लेकिन वो मुक्का उसे हिट करने की बजाय उसके शरीर के आर पार चला जाता है, जिससे यूनो गिर जाता है। उसकी हरकतें देख लिमिटलेस विहाइट कहता है, तू कर क्या रहा है? लेकिन यूनो की अभी जो हुआ उससे फट चुकी होती है। वो डर कर चिल्लाने लगता है, भूत? क्या तू सच में भूत है? इस पर लिमिटलेस विहाइट कहता है, नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। यह एक टेक्निक है जिसे ट्रांसमिग्रेशन ऑफ व्हील कहते हैं, जो केवल वे मार्शल आर्टिस्ट कर सकते हैं जिन्होंने एक्सट्रीमली हाई रियल प्राप्त की हो। इस पर यूनो कहता है, सिंपली कह दो कि तू भूत है। इस पर वो क्रोधित होकर कहते हैं, एक बार कहना कि मैं भूत नहीं हूँ। अब फिर से वर्तमान में मैड डॉग कहता है, और इस तरह वी यूनो अपने गुरु से मिला। इतिहासकार पूछता है, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ व्हील, क्या तुम कह रहे हो कि वह सच में एक्सिस्ट करती है? फिर मैड डॉग कहता है, यह एक तकनीक है जो केवल अत्यंत हाई रियल के मार्शल आर्ट योद्धा ही कर सकते हैं। फिर इतिहासकार कहता है, तो फिर वह योद्धा कौन है जो ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? फिर मैड डॉग कहता है, वो वही है। क्या तुम स्वॉर्ड एम्परर को जानते हो? उस पर इतिहासकार कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। कहा जाता है कि वह अब तक का सबसे महान योद्धा है। क्या वह वही व्यक्ति नहीं है जो मारियट स्वॉर्डबैंक क्लेन का सबसे महान योद्धा था, जिसका नाम मार्शल दुनिया के इतिहास में हमेशा रहेगा? फिर मैड डॉग कहता है, हाँ, वही बैक मुहान डू रेडियंट स्वॉर्ड, वो व्यक्ति जिसे बाद में स्वॉर्ड एम्परर कहा गया, वही रेडियंट मार्शल सोवरन वी यूनो का मास्टर था। इस पर इतिहासकार चौंकते हुए कहता है, सर, सच में? लेकिन वो तो 300 साल पहले हुआ करते थे। फिर मैडो कहता है, बिल्कुल सही, वो एक बीते युग की महान शख्सियत थे। फिर भी यह एक सच्चाई है कि वह वी यूनो से मिले थे। फिर इतिहासकार कहता है, यह सच में अद्भुत है। तो क्या फिर यूनो ने तुरंत उन्हें अपना शिष्य बनाने को कहा होगा? इस पर मैडो कहता है, वी यूनो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। तलवार सम्राट जिसने देखा कि 300 सालों में कोई उत्तराधिकारी नहीं आया, किसी भी हालत में उसे एक शिष्य बनाना ही था। फिर से हम लिमिटलेस विहाइट यानी मुहान को देखते हैं, और अब से हम इन्हें मुहान ही कहेंगे। मुहान चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें मेरा शिष्य बनना ही होगा। इस पर योनो फुल एटीट्यूड में अपने हाथ पीछे रखकर कहता है, अरे तुम इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? मैं तो बैक क्लेन का सदस्य भी नहीं हूँ। मैं तो वैसे भी नहीं सीखना चाहता। मैं जा रहा हूँ। फिर मुहान गुस्से से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? और वह अपना हाथ फैलाकर अपनी पावर से यूनो के सामने एक बड़ी पत्थर की दीवार खड़ी करके केव बंद कर देते हैं, जिससे यूनो हैरान हो जाता है। इस पर मुहान हंसते हुए कहते हैं, देख रहे हो, यह एक पत्थर का दरवाजा है, 3.3 मीटर मोटा। तुम्हारी अभी की ताकत से इसे उठाना या तोड़ना तो दूर की बात है, तुम इसका सपना भी नहीं देख सकते। फिर उसके पास आकर कहते हैं, लेकिन जानते हो, अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट सीख लो तो इस पत्थर के दरवाजे को कागज की तरह काट सकते हो। इस पर यूनो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, अब कोई चारा नहीं, और वह अपने कपड़े से कुछ निकालने लगता है। इस पर मुहान कहता है, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी अभी की ताकत से तुम इस दरवाजे को काट नहीं सकते। और हम देखते हैं कि यूनो उस दरवाजे को अपनी तलवार से खुरचने लगता है। इसकी यह हरकत देख मुहान पूछते हैं, तू कर क्या रहा है? फिर यूनो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं एक सुरंग बना रहा हूँ, चाहे कितना भी कठोर हो। यह सिर्फ पत्थर है, अगर मैं इसे मेटल से रगड़ता रहूं तो यह थोड़ा थोड़ा घिसेगा। 1-2 साल में शायद मैं इसे तोड़ ही दूं। इस पर मुहान थोड़े गुस्से से कहते हैं,
तुम कह रहे हो कि तुम यह 1-2 साल तक करते रहोगे? फिर योन्हो कहता है, हाँ, हाँ, यह बात कोई बोल रहा है, वो जिसने मुझसे 30 साल तक ट्रेनिंग करने को कहा था। इसकी ऐसी बातें सुन मोहन गुस्से से कांपने लगते हैं और मोहन उसे पागल कहता है और कहता है कि काश उसके पास शरीर होता तो वो उसे मार ही डालता। फिर योन्हो के पास जाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो, बस एक बार मुझसे सीख कर देखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। योन्हो उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुन मोहन अपना गुस्सा दबाते हुए उसके दूसरी तरफ आकर कहते हैं, ठीक है, चलो मैं किसी भी तरह तुम्हें 20 साल में बाहर निकालने लायक बना दूंगा। यह सुन योन्हो जमीन पर लेटकर कहता है, 20 साल, उफ, यह तो बहुत ज्यादा है। अगर 3 साल की बात होती तो शायद सोचता। इसकी यह बात सुन मोहन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी उसे दबाते हुए कहते हैं, तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मार्शल आर्ट सिर्फ 3 साल में सीख लोगे? अगर झांग सांगटिंग भी वापस जिंदा हो जाए, वह भी नहीं कर सकता। यह सुन योन्हो उठकर कहता है, फिर हमारी बात नहीं बन सकती, और वह फिर से अपना सुरंग बनाने का काम शुरू कर देता है। इसे फिर से नकारता देख और उसके खोदने की आवाज से मोहन बहुत गुस्से हो गए होते हैं। वो बस गालियां ही बकने के वाले होते हैं, लेकिन कंट्रोल कर कहते हैं, 5 साल, हाँ, 5 साल, किसी भी हालत में मैं तुम्हें 5 साल में हेवन के नीचे सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। यह सुन योन्हो उन्हें देख सोचने लगता है, 5 साल हेवन के नीचे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, ऐसी स्पष्ट अवस्था में वील का यूं जीवित रहना, मैंने कभी ऐसा कहीं सुना नहीं, या शायद कभी आगे बढ़ा ही नहीं। इसकी आधी बातें जो वो कह रहा है वह सच हो भी सकती है, तो क्या वह सच में हेवन के नीचे या ग्रेटेस्ट मास्टर है? चलो जो भी हो, 5 साल ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं भी इस मौके का इस्तेमाल कर एक मास्टर बनूंगा। फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर कहता है, ठीक है, मैं सीखूंगा। हम प्रेजेंट में आते हैं। मैडो कहता है, ऑफ कोर्स उस समय भी योन्हो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो व्यक्ति ही स्वॉर्ड एम्परर था, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर के लिए भी दुर्भाग्य की बात थी कि उसे अपने जीवन के अंत में जो शिष्य मिला वह भी योन्हो था। फिर से हम योन्हो की तरफ आते हैं, जो लाल टपकाते हुए सो रहा होता है और मोहन उसे गाली देते हुए उठने को कहता है, और जब योन्हो उठता है तो पूछता है कि उसे क्यों जगा रहा है, कि फिर कहता है, मैं तो कम नींद से मर रहा हूँ, क्या तुम कभी सोते नहीं? आह, सही, तुम तो पहले ही मर चुके हो, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, समझे? क्या तुम नहीं जानते कि इंसानों को नींद की जरूरत होती है? ऐसी बातें सुन मोहन का दिमाग गुस्से से फटने लगता है। फिर गुस्से को दबाकर कहता है, ठीक है, माफ कर दो, ठीक है, तो चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और बैक मोहन हेमन को कोसता है, क्योंकि जीवन के अंतिम वर्षों में जो घटिया शिष्य उन्होंने लिया था वो एक बेहद आलसी निकला। उस पर योन्हो उबासी लेते हुए कहता है, जैसे ही उठो ट्रेनिंग शुरू। सच में योन्हो के लिए पूरा दिन सोना आम बात है, और जब ट्रेनिंग के लिए कहा जाए तो थोड़ी सी करके छोड़ देता था। इस वजह से मोहन उसे चिल्लाते हुए कहता है, इस रफ्तार में 5 साल नहीं 50 साल भी कम पड़ेंगे और फिर भी कुछ नहीं होगा। इस पर योन्हो कहता है, क्या इसे सीखने का कोई आसान तरीका नहीं है? फिर मोहन कहता है, यह पहले से ही काफी आसान है। इस पर योन्हो उसे तंज करते हुए कहता है, उफ, इसलिए तो कहते हैं कि एक सक्षम गुरु को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। इन शब्दों की गूंज मोहन के दिल में बजने लगती है। इस वजह से मोहन गुस्से से आग बबूला हो गया होता है। उसके हाथ पर एक गुस्से से नसें बाहर आ चुकी होती है। वे मन में कहते हैं, काश यह बोल नहीं सकता, शायद इतना परेशान न करता। इसके हर शब्द से मेरा खून खौल जाता है। अगर उसकी फिजिकल बॉडी होती तो अब क्यूवी डेविएशन और गुस्से से फटी नसों से गिर चुका होता। और योन्हो को कहते हैं, सच में माफी चाहता हूँ कि मैं अच्छा टीचर नहीं निकला। और फिर मन में कहते हैं, आह, मैं किस तरह की महिमा की इससे उम्मीद कर रहा था। मैं कौन सी मार्शल आर्ट्स इससे पासिंग ऑन करने की सोचने वाला था। क्या सच में सिर्फ यह सब देखने के लिए अपनी व्हील पीछे छोड़ गया था? काश मेरे पास अब भी शरीर होता तो इसे पीट पीट कर सिखा देता। हम देखते हैं योन्हो ट्रेनिंग के वक्त में इधर चला मैं उधर चला कर मस्ती कर रहा होता है।
तभी वह कहता है, आह वैसे गुरु जी आपने उस समय वह कैसे किया? फिर मोहन कहते हैं, उस समय उन्हें याद दिलाते हुए योनो कहता है, आपने वो विशाल पत्थर का दरवाजा गिरा दिया था, याद है? क्या आप उसी शक्ति से मेरा शरीर कंट्रोल कर मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा सकते? इस पर मोहन कहते हैं, वो तो एक तंत्र था जिसे मैंने पहले से सेट कर रखा था। फिर योनो कहता है, कोई बिना शरीर वाला व्यक्ति भला ऐसा कैसे कर सकता है? फिर मोहन कहते हैं, उसका शरीर होने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बस रस्सी को सुई से खींचा था, दूर से वस्तु पकड़ने की तकनीक से। लेकिन तभी यह कहते हुए उन्हें कुछ याद आता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं, क्यों? मैंने ये सोचा ही नहीं। यह देख योनो कहता है, क्या? इस बूढ़े के साथ क्या गड़बड़ है? आप पागल हो गए हैं क्या? सर फिर भी मोहन हंसकर अपने आप से ये बड़बड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं, मैं तो इस सोच में अटका था कि मेरे पास शरीर नहीं है या शायद 300 साल तक अपनी इच्छा को बनाए रखना अधूरा छोड़ गया। किसी भी हालत में शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ। यह सुन योनो कहता है, सर आप अपने आप से क्यों बड़बड़ा रहे हैं? लेकिन तभी उसके एकदम मुंह के बगल से कुछ तो चला जाता है, इसलिए वह पीछे पलटता है और देखता है कि एक पत्थर दीवार में घुसा हुआ है और हम देखते हैं मोहन ने अपनी एनर्जी से एक और पत्थर का गोला तैयार किया होता है और कहते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ, भले ही मेरे पास भौतिक शरीर ना हो, मैं अब भी कभी भी एक पत्थर हिला सकता हूँ। यह सुनकर तो योनो की हालत खराब हो जाती है। उसे और बड़ा झटका देते हुए मोहन कहते हैं, तो मैं सिर्फ एक पत्थर ही नहीं हिला सकता। और हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे स्टोन अपनी एनर्जी से उठाए होते हैं। आगे कहते हैं, तो मैं यही करूंगा। यह देख योनो चिल्लाता है, रुको बूढ़े, नहीं मास्टर मास्टर। लेकिन मोहन वह पत्थर उस पर फेंक देते हैं। वह केव के बाहर से देखते हैं कि योनो की चिल्लाने की आवाजें बाहर आ रही होती है और उस दिन के बाद से बैक मोहन और वी योनो की ट्रेनिंग दिन रात चलती रही। दिन में वो बिना एक पल रुके तलवार का अभ्यास करता, शाम को वो तलवार तकनीकें आपस में साझा करते, यहाँ तक कि सोते हुए भी बेक मोहन की तकनीक ड्रीम ट्रेनिंग डिवाइन मार्शल आर्ट से वह सीखता रहा। और हम देखते हैं योनो सोया होता है लेकिन उसे अपने सपने में भी ट्रेनिंग करनी पड़ रही होती है। मोहन कहते हैं, स्वॉर्ड के साथ एक हो जाओ और स्वॉर्ड की तरह जीवन जियो। उसकी ट्रेनिंग में ढील देने का कोई भी पल नहीं था। और हम देखते हैं मोहन ने जो स्टोन फेंके होते हैं उन्हें वह अपने स्वॉर्ड से बिना हिले ही बीच में से काट डालता है। यह देख मोहन योनो को गर्व से देख रहे होते हैं और ठीक ऐसे ही 5 साल पलक झपकते बीत गए और हम देखते हैं योनो अपने सिर्फ एक हाथ से उस केव के डोर को उठाता है और फाइनली बाहर जाता है। और जब वो लौटा तो ऊपर आकाश की ओर देखा और अब वक्त था दुनिया को दिखाने का कि वो कौन बन चुका है।